महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। ये जो सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके इतना हंगामा मचाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कह दिया कि उनका नाम दो, हाँ, और कितनी किस पार्टी को दिए हैं, इससे होगा क्या भाई? इससे क्या होने वाला है? बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, तो वो तो उसने वैसे ही डिक्लेयर किया हुआ था हमको 6,000 करोड़ मिलेंगे। किसने दिए, इससे क्या डिक्लेयर करके क्या हो जाएगा? आप ये सुप्रीम कोर्ट लोगों को, विपक्ष को मुद्दा देने के लिए कर रहा है क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए सारे पैसे वाइट में आ रहे थे, कंपनियों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं थी और पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं थी। उससे पहले ब्लैक में आते थे, तो सरकार ने एक सिस्टम बनाया कि वो पैसा काउंटिंग में आए, ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट ना करे, वाइट में आए, और ब्लैक लेके ब्लैक खर्च करना उनके लिए भी मुसीबत था। तो एक अच्छा खासा सिस्टम सेट किया जिससे कि ब्लैक मनी को बढ़ावा ना मिले, वाइट में पॉलिटिकल पार्टियां काम करें, सीधे सच्चे तरीके से करें। वो इसलिए हो पाया क्योंकि उनको कोई खतरा नहीं था। अब ये इस तरीके के रूल को वापस से लाके सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि पूरे भारत में ब्लैक मनी दोबारा से शुरू हो जाए, एक पैरेलल मार्केट बन जाए ब्लैक मनी का। वो पैसे तो अभी भी देंगे पॉलिटिकल पार्टी को, अब ब्लैक से देंगे। सरकार कल तक 500 का नोट बंद करने की सोच रही थी, अब नहीं सोचेगी, क्योंकि ब्लैक में वो 10-20 रुपए में कितने पैसे लेंगे? 20-25 ट्रक तो लेके नहीं आएंगे, कौन गिनेगा? तो सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है कि ये देश की अर्थव्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो जाए वापस से, जो पट्टी पे आई हुई है। सिर्फ अपने ईगो के लिए हमने बोला, हमको हमारा वो जो है वो है। किसी को, जनता में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जनता कोई नहीं पूछ रही थी कि किसने कितने पैसे दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, जो रूल में नहीं होती उनको कम मिलते हैं। ये एस्टैब्लिश करने के लिए कांग्रेस के दबाव में कि कहीं अडानी अंबानी का नाम आ जाए तो बस इस इलेक्शन में हम जो है हंगामा कर देंगे और फिर जो है मोदी गवर्नमेंट को सेटबैक होना पड़ेगा, और कुछ किया हो चाहे ना किया हो। अब उनका नाम आया नहीं, अब वो सांप निकल गया है, सुप्रीम कोर्ट भी लाठी पीट रही है। लेकिन आपने एक अलग से एक ऐसे सिस्टम को सेट कर दिया, वापस से आपने ब्लैक मनी के लिए मार्केट को खोल दिया। देश को फिर रसातल में ले जाने के लिए आपने, क्या आवश्यकता है ऐसे निर्णयों की जिससे देश का नुकसान हो? कौन सा भला हो रहा है भाई? तो आप भला नहीं कर सकते तो नुकसान तो मत करो, कितना करोगे? और हर बार आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संसदीय प्रणाली से ऊपर हैं। आप राजा नहीं हैं, आपको संविधान के हिसाब से चलना है। और आपको ये डर है कि ये जिस तरीके का खेल आप खेलते आए हैं कि मोदी सरकार अगर वापस सत्ता में 400 प्लस लेके आ गई तो ये सारे खेल बंद हो जाएंगे, कहीं वो बंद ना कर दे, हमारी सुप्रीम सत्ता को चुनौती ना दे दे, संसद अपने अधिकारों का प्रयोग ना कर ले कहीं। इस डर की वजह से आप उल्टे सीधे नैरेटिव जो है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आपके न्याय की परिधि हमने देखी है। तीस्ता शितलवाड़ आप ही की एसआईटी गठित की हुई थी जिसने ये कहा था कि ये कल्प्रिट है, इसने देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अनेक षड्यंत्र किए हैं और झूठे किए हैं। उसके बावजूद आपने उसको बेल दे के रखी है। तो आपकी न्याय प्रणाली देखिए। और एक आदमी मनीष कश्यप जिसने अखबारों की कटिंग के ऊपर अपना चैनल में एक अपना विश्लेषण दिया था, उसको आपने जेल में डाल दिया। आप जो आतंकी जो संसद पे हमला करने वाले लोग हैं, बम्बई में जो बम विस्फोट करने वाले लोग हैं, उनको आधी रात को राष्ट्रपति के माफ़ी के लिए मना करने के बावजूद उनको आधी रात को सुनते हैं आप।
आप वो लड़का जो दिल्ली दंगों में और अन्य प्रकार के दंगों में साजिश में मेन कड़ी है, जिसमें नाम भूल जाता हूँ, जाकिर पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको आप बेल देके बैठे हुए हैं। अकबरुद्दीन अवैसी इतने हेट स्पीच देता है, उसको आप अंदर नहीं डाल सकते, बेल दी हुई है आपने। रात दिन असदुद्दीन अवैसी जहर उगलता रहता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सोमोटो लेते हैं आप मणिपुर पे, आपको संदेश खाली दिखता नहीं है सोमोटो देने के लिए फिर भी लोग जाते हैं तो आप उनको नकार देते हैं कि भाई हमारा इससे इतना कुछ हुआ नहीं है। हाई कोर्ट के जितने भी फैसले हैं ममता बनर्जी वो जो नहीं मानती, पर आपको दिखता नहीं है, वो आपको इलेक्टोरल बोर्ड दिखते हैं। क्या होगा भाई? सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके का अभी चल रहा है मामला, भयावह है वो। नुपुर शर्मा उसी प्रोग्राम के अंदर तस्नीम रहमानी थे, उन्होंने टिप्पणी की हिंदू देव देवताओं पे, आपको नहीं दिखा? हिंदू देवी देवताओं पे हर चैनल पे, उसी में उनकी हदीस को कोट कर दिया तो आपने उसके ऊपर बोला कि वो दंगे करवा रही है। ये टिप्पणियां की हैं आपने जज साहब। वो तस्नीम रहमानी आज भी घूम रहा है, जो हिंदू धर्म को कीड़े मकोड़े और कोरोना सनातन को गालियां देते और जड़ से मिटाना पड़ेगा, वो बाहर है, वो बेल पे आउट है, वो उनको कोई सजा नहीं है। और इस्लाम के खिलाफ बोल दे तो उसको आप जेल कर देते हैं। क्षमा कीजिएगा, देश बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। इस देश को वापस से ब्लैक मनी के जाल में मत घुसाइए। बहुत आस्था थी सुप्रीम कोर्ट में, धीरे 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 आके खत्म हो गई है। अब कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपके निर्णयों के विरुद्ध सड़कों पे आ जाए और ये आस्था पूरी तरीके से तार तार हो जाए और सरकार इतनी ज़्यादा दबाव में आ जाए कि ये सारी न्याय व्यवस्था खत्म करके नई नया रास्ता शुरू कर दे, जनता के दबाव में। न्यायालय, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन सब जनता के लिए है, जनता को इतना मत मारो। आज के एपिसोड में इतना ही भाई, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। और ये तो मैंने जो हुआ है वो देखा है भाई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है बट उनके आतंकवादियों के खिलाफ नहीं होगी, वो बेल पे छूटेंगे। महादेव।